हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। टेक ज्ञान चैनल आप आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुत बड़ी वैकेंसी की जो आई है यूपी पुलिस की तरफ से अभी निकल के आई है। दोस्तों, ये वैकेंसी आज 23 दिसंबर के दिन निकल के आ रही है। तो चलिए, मैं आपको शुरू से लेके अंत तक इसके बारे में पूरे डिटेल में सही से बताऊंगा, इसलिए आप पूरे इस वीडियो में बने रहिए और पूरा देखते रहिए। मैं आपको इस पुलिस की वैकेंसी की पूरी डिटेल बताऊंगा शुरू से लेकर अंत तक सही, इसलिए इस वीडियो पर बने रहें। तो चलिए इस वीडियो की शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये इसका नोटिस आज जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, 19 तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के तरफ से। तो यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनाएं बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगी, कृपया समय सारणी देखें। तो बात करते हैं वैकेंसी की दोस्तों। तो यह वैकेंसी कुल 60,244 पदों पर आई है, जो कि एक बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी निकल के आई है दोस्तों। तो आप सभी इस वैकेंसी पर के लिए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कितने दिन तक ऑनलाइन इसका आवेदन कब से शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन हम देख सकते हैं दोस्तों कि ये 27 दिसंबर 2023 से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और ये आपका 16 जनवरी 2024 तक डेट रहेगा। तो जो भी बहुत कम है, हालांकि इतना टाइम 5 साल के बाद ये वैकेंसी आई है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, पर बहुत कम टाइम दिया है तो कोई बात नहीं। पर आपको तैयारी में लग जाइए दोस्तों। और पहले तो आपको यहाँ फॉर्म भरते वक्त 2-4 बातों का खास ध्यान रखना है, तो वह जानने के लिए अंत तक इस वीडियो पर बने रहे। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा फॉर्म भरने से लेकर पूरे डिटेल। तो फॉर्म भरने के लिए फ़ीस की बात करें तो इसमें 400 रुपये फ़ीस रखी गई है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों एज का, तो एज भी बताऊंगा कितने से कितने आयु तक के लोग इसमें वैकेंसी को भर सकते हैं। तो देखते हैं किसके लिए कितने पदों की संख्या है। तो अनारक्षित मतलब जो भी जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको उनकी पदों की कुल संख्या है 24,102। AWS के लिए रखा गया है 6,024 वैकेंसी। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए रखा गया है 16,264 वैकेंसी। ST वालों के लिए रखा गया है 12,650 वैकेंसी। अनुसूचित जनजाति के लिए रखा गया है मतलब ST के लिए 1,204 और SC के लिए अनुसूचित जाति 12,650। तो आरक्षी नागरिक पुलिस के बाद पर भर्ती है तो पुरुष एवं महिला भर्ती पात्र होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम एज के ऊपर, अच्छा इसको कौन भर सकता है, तो जो भी भारत का नागरिक हो वह इसे भर सकता है। तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत के में स्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, ये भी भर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किंतु वह ना तो जारी किया गया हो ना तो देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है और इस शर्त पर अंतिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा निर्धारित समय में प्राप्त कर लिया जाए। शैक्षणिक अर्हता की बात करें दोस्त, तो आपको एलिजिबिलिटी बस इतनी ही चाहिए कि आप इस वैकेंसी में बस आपको 10वीं पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड से भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। मतलब भारत द्वारा कोई भी बोर्ड से आप 10th या 12 पास होना चाहिए। तो आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र समय उसके पास उपलब्ध होने चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अथवा सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र ना होंगे। दूसरा पॉइंट दिया है, आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता को यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता का सिद्ध करने के लिए अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। और भी कुछ बातों का ध्यान रखा गया है दोस्तों। तो आइए चलिए हम एज का बात कर लेते हैं। क्या आपका एज है भरने के लिए, क्या आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं इनएलिजिबल है। तो सबसे बड़ी तो आयु की बात आती है। तो जब हम आयु की बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका जन्म 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले नहीं होना चाहिए तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपका जन्म 1/7/2023 से पहले का हुआ है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। वहीं अगर महिला अभ्यर्थी की बात करें तो 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो
और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो महिलाओं को यहाँ पे ज़्यादा एज दिया गया है। अब चलिए और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ओबीसी के लिए दोस्तों, ओबीसी, एसटी, ओबीसी और एससी कैटेगरी, तीनों ही कैटेगरी वाले लोगों को यहाँ 5 साल का एज में छूट दिया गया है। यदि आप पिछड़े वर्ग से आते हैं या एसटी से आते हैं, एससी से आते हैं, तो आपको 5 साल का एज में छूट मिलेगा। तो आप, लेकिन आपका शर्त है कि आप यूपी के होने चाहिए। अगर किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको जनरल में ही आप काउंट किए जाएंगे, तो ये ध्यान रखें। अब हाइट की बात कर लेते हैं। तो सामान्य और पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। हाइट का बात करें तो 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी के पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 होना चाहिए। एसटी के लिए 160 होना चाहिए। सीना की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थी के लिए, मतलब एसटी जनरल, एससी जनरल, ओबीसी के लिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर कम से कम 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 5 सेंटीमीटर का फुलाव सीना होना चाहिए। और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 5 सेंटीमीटर, मतलब 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मान्यता क्या है? तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थी के लिए, मतलब एसटी वालों के लिए हाइट में भी छूट दी गई है दोस्तों। उन्हें, उन महिलाओं को केवल 147 सेंटीमीटर भी रहेगा तो चल जाएगा। वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम दिया गया है। शारीरिक दक्षता की बात करें तो अभिलेखों एवं शारीरिक मानक परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों शारीरिक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी जो अहरकारी प्रकृति की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षण में अहर होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों हेतु 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। मतलब यहाँ जब अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेंगे तो आपको 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, और अगर आप महिला हैं तो आप लगभग 2.5 किलोमीटर, मतलब 2.5 से कम 2.4 किलोमीटर आपकी दौड़ आपको 14 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। तो आप इसके लिए योग्य हो जाएंगे। वे अभ्यर्थी जो भी इस समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। जो भी इस क्राइटेरिया के अंदर अगर दौड़ पूरा नहीं करता है तो इस अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, चयन प्रक्रिया से। चयन का जो अंतिम योग्यता सूची होगी, जो मेरिट लिस्ट निकलेगा, तो उसके लिए देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए तैयार करेगा और इसे विभाग अध्यक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित करेगा तथा इसे बोर्ड की वेबसाइट पर भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रदर्शित किया जाएगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को रियायत प्रदान की जाएगी जो अधिमान्य अर्थ है। यदि कोई हौज रखते हैं 1 से अधिक अधिमान्य अर्थ, जो जिसका आयु अधिक रहेगा उसे लिया जाएगा। यदि आयु सेम रहेगा तो एक ही अधिमान्य अर्थ का लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद भी यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक समान हो तथा अधिक आयु अभ्यर्थियों का अधिमान प्रदान किया जाएगा। यदि उपयुक्त विचारों के बाद 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का अंक का समान हो तो अभ्यर्थी की अधिकता का अवधारणा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में उल्लिखित उनके नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार किया जाएगा। आरक्षण व आयु सीमा में छूट। तो देखते हैं आयु सीमा और आरक्षण में क्या छूट मिला है भाई। तो लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमान्य है। मतलब जो भी उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हें ही आयु में छूट दिया जाएगा। महिलाओं के आरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश शासन के क्रमिक अनुभाग 2 के शासनकाल संख्या 1899, ये सब आप पढ़ सकते हैं, अपने से भी पढ़ लीजिएगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण। उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 समय समय पर यथा संशोधित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा शारीरिक रूप से विकलांग स्वतंत्रता संग्रामी सेनानियों से आरक्षित भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 को उपबंध भर्ती के समय प्रकृत लगाया जाएगा। अनुसूचित जातियों
अनुसूचित जनजातियों मतलब ST SC OBC के अभ्यर्थी जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही ये आरक्षण का लाभ मिलेगा। यदि आप किसी और राज्य से हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अनुसूचित जाति का इतना जो भी आरक्षण है ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ये नोटिफिकेशन पूरा दिखा दे रहा हूँ, आप चाहे तो इसे आप पढ़ सकते हैं। जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उसे आप सभी को बता दिया है दोस्तों। लेकिन इसमें एक बात ये भी रखना है दोस्तों कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो डिजी लॉकर का होना चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, यदि आप EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट 1 जुलाई 2023 के से लेकर 14 जनवरी जितना भी फॉर्म भरने का लास्ट डेट है उतना के अंदर आपको सर्टिफिकेट बना लेना है दोस्तों, EWS और OBC सर्टिफिकेट। इसीलिए जो भी कैटेगरी से आते हैं पहले जाके अपना EWS और OBC सर्टिफिकेट भाई बना लो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इसीलिए जल्दी से जल्दी जाके अपना EWS सर्टिफिकेट जाके जल्दी से जल्दी बना लो। और OBC सर्टिफिकेट जो भी OBC से आते हैं, जो यूपी के मूल निवासी हैं, वो जाके बना लें, तभी उनको हर कुछ का लाभ मिलेगा। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया है तो सिलेबस आप देख सकते हैं। हिंदी का है, हिंदी से क्या पूछे जाएंगे वो भी दिया है। हिंदी है, न्यूमेरिकल है, रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके GS से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। मैथ से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से भी लगभग 55 क्वेश्चन सब मिला के होता है। तो कुल 150 क्वेश्चन का 2 घंटे के अंदर 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 घंटे के अंदर। तो आप उसी हिसाब से अपना तैयारी करें। आप RWA रोजगार वित्तांकित के माध्यम से भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। वो ऐप में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, आप सभी को पता है। तो आप रोजगार अंकित भाटी सर से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप बैच ले लीजिए, वहाँ अच्छा ऑफर चल रहा है। 28 दिसंबर से पहले आप बैच ले लीजिए, मात्र 499 में अंकित भाटी सर आपको बैच दे देंगे। तो मेरा वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आप कमेंट करें, मैं आप इसके लिए भी एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों। सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।